हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी लापता ऊंट। कहानियाँ करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। पता है बच्चों, एक गांव में 4 बुद्धिमान भाई रहते थे। एक दिन उन्होंने रास्ते में ऊंट के पैरों के निशान देखे। आगे जाने पर उन्हें एक अरबी व्यक्ति मिला। अरबी व्यक्ति ने कहा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, क्या तुम लोगों में से किसी ने उस ऊंट को देखा है? ये सुनकर एक भाई बोला, क्या वो ऊंट काना और लंगड़ा है? तो दूसरे भाई ने कहा, क्या उसकी पूंछ नहीं है? तीसरे भाई ने कहा, क्या उसने एक बोरा अनाज और शहद का मटका अपने ऊपर उठा रखा है? तो चौथे भाई ने कहा अरबी व्यक्ति से कि उन्होंने ऊंट को नहीं देखा। अरबी ने उन चारों भाइयों की बात सुनकर सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट को चुरा लिया है और मुझे ऐसी बातें बना रहे हैं, क्योंकि उसका ऊंट तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन भाइयों ने बताया था। इसीलिए उस अरबी व्यक्ति ने राजा से उनकी शिकायत कर दी। राजा ने जब पहले भाई से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम, तो पहले भाई ने बताया कि महाराज, ऊंट के एक पैर का निशान दूसरे पैरों से कम गहरा था। राजा ने दूसरे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो ऊंट काना और लंगड़ा था? तो दूसरे भाई ने कहा, क्योंकि महाराज रास्ते में एक तरफ से घास खाई गई थी, तो उन्होंने सोचा कि ऊंट लंगड़ा और काना होगा, तभी तो उसे सिर्फ एक तरफ की ही घास दिखाई दी। तब राजा ने तीसरे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि उस ऊंट की पूंछ नहीं थी? तब तीसरे भाई ने कहा कि महाराज, इसीलिए कि ऊंट का गोबर इधर उधर गिरा हुआ नहीं था, सीधे सीधे गिरता चला गया था। अगर ऊंट की पूंछ होती तो जरूर उसका जो गोबर था वो इधर उधर गिरा हुआ दिखाई देता। तब राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट की पीठ पर शहद और अनाज था? तब चौथे भाई ने कहा, महाराज, इसीलिए पता चला क्योंकि अनाज और शहद जगह जगह पर गिरा हुआ दिखाई दिया। इसी से समझ में आता है कि उसकी पीठ पर अनाज और शहद लदा हुआ था। ये सारे जवाब सुनकर राजा तो आश्चर्यचकित रह गए और वो बहुत प्रसन्न भी हुए, क्योंकि वो चारों भाइयों ने बहुत ही बुद्धिमानी से हर सवाल का जवाब दिया था। राजा उनसे इतने खुश हो गए, उनकी बुद्धिमानी से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में नौकरी दे दी। इसीलिए बच्चों कहते हैं, बुद्धिमानी से किया गया कोई भी निर्णय या किसी भी सवाल का जवाब बुद्धिमानी से जब दिया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है ना? तो हमेशा आप भी बुद्धिमानी से ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ सभी प्रश्नों का हल किया कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर इसे YouTube पर देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।